हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। बेटा, ये है आपकी आज की सामाजिक ज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 जो आपको 9 अक्टूबर 2020 को करनी है। आप सभी बच्चे बेटा सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे और साथ ही साथ अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी भी लिखेंगे। ये आपको मैं हमेशा इसलिए याद दिलाती हूँ कि हम सब मेंबर हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के। हम अपने दिल्ली, ये देखिए लिखा है ना डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, तो हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के मेंबर्स हैं। और हमारा स्टूडेंट आईडी हमारा मेंबरशिप नंबर होता है जो हम सब के लिए अलग अलग होता है। और हमारी मैम, जो आपकी मैम है, वो आपको उसी नंबर से पहचानती हैं, तो आपको वो नंबर ज़रूर लिख के भेजना है। अब देखिए बेटा, आज जो हमारी वर्कशीट है वो है पाठ 2, विविधता एवं भेदभाव। तो देखिए, विविधता एवं भेदभाव में आज हम इस वर्कशीट में क्या करेंगे, चलिए। विविधता एवं भेदभाव। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। विविधता मतलब बेटा बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, विविधताएं हैं, वैरायटी है हर चीज़ में। जो आप कहते हो ना वैरायटी, आप कोई कपड़ा लेने जाते हो, आप कोई भी सामान लेने जाते हो, तो सारी चीज़ें दिखाओ भैया क्या क्या है आपके पास। तो विविध, अलग अलग रूप, अलग अलग तरह के। तो क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो देखिए कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, 1600 से ज़्यादा भाषाएं। हम सभी विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, तो हम अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। हम सभी के जो त्यौहार हैं, हम अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। देखिए हमारे त्यौहार अलग हैं, हमारे अलग अलग धर्मों का पालन कर रहे हैं हम खाना अलग अलग तरह का खाते हैं। किसी के घर में चावल ज़्यादा बनता है, किसी के घर में आटे की चीज़ें, जैसे हम गेहूं की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो देखिए अक्सर हम इस विविधता को समझ नहीं पाते और कुछ लोगों के प्रति हम खास राय बना लेते हैं। जैसे ये राय बना लेना कि गांव के लोग कंजूस होते हैं। जब हम ऐसी किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं और इसे कहते हैं पूर्वाग्रह का रूप। तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। इस प्रकार ज़्यादातर राय नकारात्मक होती हैं। तो बेटा ऐसा कभी नहीं होता, और जबकि ऐसा तो गांव के लोग तो बहुत ध्यान रखते हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अब देखिए, अब ऐसा किसी ने अगर कभी एक बार सोचा होगा और उसने ही ऐसा सभी को कहा, और अपने घर में हो सकता है ऐसा कभी बच्चों से बात की, तो उससे बच्चों ने पहले से एक अनुमान लगा लिया और उस अनुमान के कारण बच्चों के दिमाग में ये चीज़ बैठ गई। और नकारात्मक यानी कि बेटा दो पहलू होते हैं हमेशा। जैसे आप कहते हो ना सिक्के के दो पहलू हैं, एक है हेड और एक है टेल। जब आप सिक्का उछालते हो हेड और टेल होता है। ऐसे ही किसी भी चीज़ का, किसी भी परिस्थिति के दो प्रभाव हैं। एक है नकारात्मक, जिसमें आपको नेगेटिव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव, नकारात्मक, और एक होता है सकारात्मक। तो सकारात्मक जिससे अच्छा प्रभाव पड़ता है, और नकारात्मक अगर हम किसी के बारे में पहले से गलत धारणा बिठा लेंगे अपने मन में, वो ऐसा नहीं है लेकिन हम शुरू से उसके साथ ऐसा सोचेंगे तो उसके साथ बुरा व्यवहार भी करते हैं। तो ये बात सही नहीं है। जैसे अगर हम यह राय बना लें कि शहर के लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं, तो यह पूर्वाग्रह का उदाहरण होगा। जैसे कि पहले तो बनाया कि गांव के लोग कंजूस होते हैं, वो भी गलत है। फिर कि शहर के लोग, हम सभी शहर में रह रहे हैं, शहर के लोग अपने परिवार के साथ कम समय व्यतीत करते हैं, तो ये भी कितनी गलत बात है। ऐसा हर घर में तो नहीं होता ना, ऐसे हर परिवार में नहीं होता। हाँ, कुछ परिवारों में ऐसा हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसके पीछे कोई कारण हो, उस समय कोई ऐसी परिस्थिति हो। तो हमें पहले से वो पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। अब देखिए, हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप देखिए, अपने परिवार के सदस्यों की मदद से भारत में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों एवं बोली जाने वाले विभिन्न भाषाओं के नाम पता कीजिए और उनकी सूची बनाइए। तो बेटा आपको सभी को त्योहारों के नाम याद हैं और आप सभी को
बहुत अच्छे से उनके बारे में और भाषाओं के नाम भी याद हैं, इसलिए ये मैं सिर्फ आपको ओरल बताऊंगी। आज मैं आपको ये रिटन में आंसर नहीं दूंगी इसका, आपको खुद त्योहारों के नाम लिखने हैं। जैसे अभी हमारे पास हमारे त्योहारों के दिन शुरू होने वाले हैं, तो देखिए दशहरा, दीपावली, तीज, बैसाखी, भैया दूज। तो अलग अलग त्यौहार हैं। आप अपने जो त्यौहार आपके घर में मनाए जाते हैं, आप वो सब अपने परिवार में बात करके और आप उन त्योहारों के नाम यहाँ लिखेंगे। और इस जगह पर आप लिखेंगे कि कौन कौन सी भाषा, जैसे पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, तो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो आप लोग और आपके घर में बोली जाती हैं। आप उन भाषाओं के नाम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हमारे भारत में तो बेटा 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और सब लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं। हिंदी तो हम सभी बोलते हैं, तो इसलिए अब आपको ये अपने घर में बात करके उसके बाद लिखना है कि आपके घर में, आपके परिवार में कौन कौन सी त्यौहार मनाए जाते हैं और आप सभी कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं, वो आपको उनके नाम यहाँ लिखने हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। अब जैसे देखिए बेटा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं बताइए कि ये पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं या नहीं। हमें ये कथन पढ़ने हैं, जो हमें ये सेंटेंस, ये वाक्य दिए गए हैं, इसको पढ़ के ये बताना है कि ये पहले से ही कुछ सोचा हुआ किसी का अनुमान है, यानी कि पूर्वाग्रह है। किसी ने पहले से ही कुछ ऐसा बना लिया अपने दिमाग में कि वो ऐसा है या नहीं। तो देखिए, शहर के लोग आलसी होते हैं, ये बात तो गलत है। किसी ने ऐसा सोच लिया तो ये पूर्वाग्रह है। अभी हमें सिर्फ ये बताना है कि ये उदाहरण पूर्वाग्रह का है या नहीं। तो ये पूर्वाग्रह का उदाहरण है, जो किसी एक ने अपने लिए ऐसा सोचा कभी और फिर सब ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते। तो ऐसा आप कैसे कह सकते हो? गांव में भी हर तरह के लोग रहते हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो सतर्क होते हैं या नहीं हो सकते। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, तो ये पूर्वाग्रह नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। ये किसी का सोचा हुआ नहीं है, ये सही बात है कि लड़के और लड़कियां, हम सब लड़के और लड़कियां बराबर होते हैं। इसलिए इसको किसी ने पहले नहीं सोचा, ये तो सच है, ये सत्य है, ये फैक्ट है। तो इसलिए इसको हम पूर्वाग्रह नहीं कहेंगे। फिर है, विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो बेटा ऐसा भी नहीं है। आप विदेशी लोगों पे, बहुत से विदेशी लोगों ने आकर हमारे भारत को बहुत कुछ दिया है और हमारा भारत, हमारे लोग भी यहाँ से बाहर जाकर काम करते हैं और वहाँ पर अपनी जीविका अर्जित करते हैं, वहाँ कमाते हैं, वहीं रहते हैं, वहाँ पढ़ाई करते हैं। अगर ऐसा सोचेंगे तो वो लोग भी ऐसा सोचने लगेंगे और हमें अपने देश में नहीं रहने देंगे, या ऐसा सोचेंगे कि ये लोग तो विदेशी हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। सब लोग अलग हैं और हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि विदेशी ऐसा है या गांव वाले ऐसे हैं, शहर वाला ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं? नहीं, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि, अब ये देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पूर्वाग्रह है। ये पूर्वाग्रह क्यों है? क्योंकि ये पहले से सोच लिया कि, अब यहाँ पर देखिए, हमें जो बात करनी थी हम अपने उससे, यहाँ तो लड़का और लड़की एक समान है, ये पूर्वाग्रह नहीं है। विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं किया जा सकता। तो हाँ, ये पूर्वाग्रह है क्योंकि ये किसी ने ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। फिर ऐसे ही अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसा पूर्वाग्रह कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। बेटा, जो चीज़ पूर्वाग्रह है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सत्य हो। पूर्वाग्रह सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सत्य भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, वो असत्य होता है, यानी कि गलत होता है। ऐसा अनुमान जो लगाया जाता है ये बिल्कुल गलत होता है। तो मैं आपको एक बार फिर से ही एक बार उत्तर बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। शहर के लोग आलसी होते हैं, ये एक पूर्वाग्रह है। गांव के लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क नहीं होते, ये भी एक पूर्वाग्रह है, ये उसका उदाहरण है। लड़का और लड़की एक समान होते हैं, ये पूर्वाग्रह नहीं है, ये सत्य है। फिर उसके बाद विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये भी एक पूर्वाग्रह है। किसी ने अपना सोचा होगा, किसी के साथ कुछ ऐसा एक बार हुआ होगा, लेकिन हम ऐसा हमेशा नहीं कह सकते। अंग्रेजी बोलने वाले सभी लोग बुद्धिमान होते हैं, ये भी पूर्वाग्रह है, ऐसा ज़रूरी नहीं है।
तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था ये हमने उसके अनुसार लगाया है कि पूर्वाग्रह यानी कि पहले से किसी ने अपने दिमाग में कुछ ऐसी धारणा बना ली। तो बेटा आपको एक चीज़ अब शॉर्ट में जो बता रही हूँ, पूर्वाग्रह मतलब किसी के दिमाग में एक धारणा पहले से बन गई। पूर्व धारणा, पूर्वाग्रह पूर्व धारणा, पहले से आपने कुछ ऐसा इमेजिन कर लिया, कुछ ऐसा किसी का एक्सपीरियंस था, किसी ने ऐसा अनुभव किया और उसके बाद उसने ऐसा सोच लिया कि यही अंग्रेजी जो बोलते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, जो ऐसे करेंगे वो ये होते हैं, विदेशी लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों का पूर्वाग्रह जो होते हैं बेटा वो नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं, वो अधिकतर क्या होते हैं, वो पूर्व धारणा पर आधारित होते हैं, इसलिए असत्य होते हैं। तो हमें सभी को ध्यान रखना है कि हमें पूर्वाग्रह नहीं बनाने हैं, हमें पहले से ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी हैं और हम सभी एक समान हैं, हम सबको मिल के भाईचारे और प्रेम के साथ रहना है। आप सभी एक बार अपनी किताब से पाठ को पढ़िए, आपको समझ आएगा और आशा करती हूँ आपने वर्कशीट को एंजॉय किया और इसी तरह से सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और बेटा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आजकल हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो कई बार रात को बहुत देर हो जाती है अपलोड करने में वीडियो और आप तक पहुंचने में सुबह ज़्यादा समय लग जाता है पहुंचाने में बाकी कामों में। तो अगर आपने इसको बेल आइकन को प्रेस कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अपलोड होते ही वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपना काम स्वयं समय पर कर सकेंगे। तो आशा करती हूँ इसी तरह से हम मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप अपना काम स्वयं समय पर करके अपनी अध्यापिका के पास पहुँचाएँ। धन्यवाद।